अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू डिजिटल के साथ मैं मोहम्मद फैज़ान। नाज़रीन, ब्यूरोक्रेसी से मुतल्लिक एक अहम और अच्छी खबर जो है वो सामने आई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ब्यूरोक्रेट्स के हक़ में एक बड़ा फ़ैसला जो है वो कर दिया है। क्या फ़ैसला है, उससे किस तरह के ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो फ़ायदा हासिल कर सकेंगे, आज की स्टोरी में बात करेंगे। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 7 ब्यूरोक्रेट्स की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की जाती है, जिसमें हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जो हैं वो ये दरख्वास्त होती है, जिसमें हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड की जानिब से उन अफसरान को प्रमोट नहीं किया जाता और बग़ैर कोई वजह बताए जो हैं उनका नाम जो है फ़हरिस्त से निकाल दिया जाता है। तो सिफारिशात हुकूमत पाकिस्तान को भेजी जाती है, जिसके बाद ये अफसरान जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करते हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब एक अहम फ़ैसला जो है वो जारी कर दिया है। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने 63 सफ़हात पर मुश्तमिल फ़ैसला जारी किया है, जिसमें जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने हुकूमत की जानिब से उन कवानीन को कालादम करार दे दिया है, जिसके मुताबिक जो सरकारी अफसर ग्रेड 22 में प्रमोट नहीं हो पाता और 2 दफ़ा उसका नाम रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो फिर मुस्तकिल तौर पर जो है प्रमोशन के लिए नाअहल तस्वुर किया जाता है। ऐसे रूल्स को जो हैं, ऐसे कानून को जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास अपने फ़ैसले के ज़रिए कालादम करार दे दिया है। इसके साथ साथ हुकूमत को ये हिदायत भी की है कि इन 7 अफसरान तक की हद तक जो हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड का फ़ैसला था उसको भी कालादम करार दिया जाता है और हुकूमत को ये हिदायत दी गई है कि इन 7 अफसरान तक जो हैं वो दोबारा से इनको कंसीडर किया जाए प्रमोशन के लिए। इसके साथ साथ जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास अपने फ़ैसले में ये भी लिखा है कि हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड क्या सराइयों पर या अफवाहों पर चलते हुए किसी भी सरकारी अफसर की प्रमोशन जो है वो नहीं रोक सकता, या फिर किसी भी सरकारी अफसर का मुतल्लिका डिपार्टमेंट अगर कोई बात करता है या कोई सरकारी अफसर से मुतल्लिक कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करता है और उस मुतल्लिका डिपार्टमेंट के पास कोई भी ऐसे दस्तावेज़ी सबूत नहीं है, तो भी सिलेक्शन बोर्ड जो है उस मुतल्लिका डिपार्टमेंट की गवाही पर यकीन ना करे, बल्कि कानूनी जो दस्तावेज़ात हैं, जो डोज़ियर है, सिर्फ उसके मुताबिक सरकारी अफसर की काबिलियत को जांचते हुए सरकारी अफसर की तरक्की के लिए जो है वो फ़ैसले किए जाएँ। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने अपने फ़ैसले में ये भी लिखा है कि जो मिनट्स ऑफ मीटिंग हैं हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड के इस इजलास के, वो उसको भी पब्लिक किया जाना चाहिए और उन मुतल्लिका अफसरान को बताना चाहिए जिनकी प्रमोशन नहीं हुई है कि किस बिना पर उनकी प्रमोशन को जो है वो रोका गया है। किसी भी मुतल्लिका फ़रीक को ये ना बताना कि उसकी प्रमोशन किस वजह से जो है वो रोकी गई है और उसको अपील का हक़ भी ना देना सरासर गैर कानूनी और गैर इख़लाक़ी है। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास अपने फ़ैसले में ये भी लिखा है कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है उसके तहत इंफॉर्मेशन हासिल करना शहरी का जो है बुनियादी हक़ है। माँ सिवाय अगर कोई मुतल्लिका वज़ीर या फिर वज़ीर आज़म किसी इंफॉर्मेशन को क्लासिफाइड करार दे दे और उस पर वजह भी लिखे कि क्यों ये इंफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, अवामी मफ़ाद से बढ़कर हैं, अगर ऐसा नहीं किया जाता तो वो इंफॉर्मेशन फ़राहम करना जो है वो कानूनी तौर पर ठीक है। अगर ऐसी इंफॉर्मेशन को फ़राहम नहीं किया जाता तो वो भी गैर कानूनी तस्वुर किया जाएगा। नाज़रीन, आज की स्टोरी में अब तक इतना ही। मिलेंगे एक और स्टोरी के साथ, तब तक हमारे साथ ही रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।